तो ऐसा जब हम ब्रीड की बात करते हैं तो आप जैसे आपने मिल्किंग के लिए आपका ये स्पेशली आपकी स्पेशलाइज है इसमें, तो कौन सी ऐसी पाकिस्तान की ब्रीड है जिसको आप समझते हैं कि ये बेस्ट ब्रीड है जिस पे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? दुनिया में जितनी भी दूध देने वाली ब्रीड्स हैं उनमें एक खासियत होती है, वो ये है कि उनका कद छोटा होता है। ठीक है। तो वो बहुत बड़ी जॉइंट ब्रीड नहीं होती, वो दूध ज़्यादा देती है। और गोश्त वाली डेफिनेटली मोटी बड़ी हाँ, होंगी और जो दूध वाली होंगी वो मतलब उनका हाइट कम होती है लेकिन उनका हवाना बड़ा होता है, ठीक, थन छोटे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में मसला ये है ब्रीड में कि ऐसी ब्रीड हमारे यहाँ पे मौजूद है कि जिसमें ये क्वालिटियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो मिक्स क्रॉस ब्रीड हो के ना, तो कोई एक स्पेसिफिक ब्रीड नहीं रही। ठीक है, मिक्स काम हो गया। अब जो हमारे यहाँ पे प्योर ब्रीड नज़र आती हैं उनमें भी आप कह लें कि स्पेसिफिकली काम नहीं हुआ। मतलब ब्रीड में ना हमने उसमें जैसे आप कह लें चॉइस ही होते हैं कि इन जानवरों को आगे क्रॉसिंग में लेके आए, ये अच्छा दूध देते हैं, इस तरह का काम हमारे यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि डेयरी पे काम नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए ब्रीड्स मौजूद हैं लेकिन आप कह लें कि सिलेक्टिव ब्रीड्स नहीं है। तो आप इसको फिर प्योर ब्रीड पे जा रहे हैं इसी काम के अंदर? ब्रीड हमारे पास प्योरिटी है लेकिन इसमें होता क्या है कि सिलेक्शन करना पड़ती है। मतलब आपके पास 100 जानवर हैं, हर साल आपने उनमें से 50 अच्छे नस्ल के आगे लेके आने हैं, 50 लो कैपेसिटी के आपने फारिग करने हैं। तो इस तरह करते करते 10 साल तक ना तकरीबन आपके पास वो सारी ब्रीड प्योर ब्रीड होती है जो कि बड़ा अच्छा दूध देने वाली होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जब हम दूध की बात करते हैं तो अगर हम इस पर डिस्कस करें थोड़ा सा, तो क्या इसकी ब्रीड पे डिपेंड कर रहा होता है या इसकी जो फीड पे डिपेंड कर रहा होता है, इसकी जो दूध देने की कैपेसिटी होती है, इस पर भी थोड़ा सा? ये आपका बड़ा ज़बरदस्त और टेक्निकल क्वेश्चन है। होता ये है कि देखें जानवर ने अमूमी तौर पे अपने जिस्मानी वज़न के हिसाब से खाना होता है। बिल्कुल ठीक, मतलब वो जिस तरह का भी जो उसका हाइट है, वेट है, उसके हिसाब से उसने फीड लेनी है, उतना ही खाना है। अब बाज़ औक़ात ये जो हमारे पास ब्रीड है ये बड़ी ब्रीड है, मतलब इसका वज़न हो सकता है 80, 90, 100 किलो हो, दूध ये देती हो 3 किलो। ठीक। अब कुछ जानवर ऐसे हैं कि जिनका वज़न 50 किलो है, ठीक है, लेकिन वो दूध ज़्यादा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, या इससे आधा दूध देते हैं। मतलब हर तरह की ब्रीड मौजूद है। तो एक्चुअली ब्रीड जो है ना वो होना ज़रूरी है। अब एक ब्रीड मतलब खाने से ज़्यादा ब्रीड पे डिपेंड करता है। अब एक जानवर की जो बॉडी वेट है वो 50 किलो है लेकिन वो दूध 4 किलो दे रहा है। एक का वेट है 100 किलो, वो दूध 2 किलो दे रहा है। बिल्कुल ठीक। हाँ, अब उसने खाना भी ज़्यादा है, बड़े ने, छोटे ने खाना भी थोड़ा है। बिल्कुल ठीक। इसलिए जो ब्रीड है ना ये बेसिक है, इसकी यही चीज़ है। तो जो ब्रीड की जो निशानियां भी क्या ऐसी होती हैं जिससे आप कोई अंडरस्टैंड करते हैं कि ये निशानियां होती है इस ब्रीड के अंदर, उसके हवाले से देख रहे होते हैं, या उसके कोई ऐसी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसमें ऐसी कोई निशानियां होती हैं जिससे आप पता लगाते हैं? जो डेयरी ब्रीड्स है ना दुनिया में, अब देखें पाकिस्तान में गाय ऑस्ट्रेलिया से आती है, वो एक स्पेसिफिक ब्रीड है। पता है हमें कि इनका एक पेडिग्री रिकॉर्ड है कि इतनी इनकी जो पिछली आ रही नस्लें वो इतना दूध देती हैं। तो यही चीज़ बकरियों में भी है। बिल्कुल ठीक। इनमें भी जब डेयरी ब्रीड पे हम उसका जिक्र करते हैं तो यूरोप में क्योंकि ये ऑलरेडी सनत जो है डेवलप हो चुकी है बहुत बड़ी, तो वहाँ पे परचेजिंग किस तरह होती है कि उनका पेडिग्री रिकॉर्ड देखा जाता है कि ये बकरी इतनी कैपेसिटी की है और इस बकरी में ये बीमारी नहीं है। तो जैसे CL, उसके बाद जॉनीज़, CA, ये इस तरह की बीमारियाँ होती हैं जो बकरियों में आगे चलती हैं। ठीक। हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक। हमने तो मोटा जिसे खरीदना है, देखना है कि उसकी जो माँ है वो कैसी है, हाँ वो कितना दूध दे रही है, डेट सीट, इसके अलावा हम कुछ नहीं देखते। लेकिन जब ये इंडस्ट्री बनेगी, गोट डेयरी बनेगी, तो फिर आस्ता आस्ता पेडिग्री रिकॉर्ड भी बनेंगे और फिर आस्ता आस्ता इन चीज़ों पे काम होगा। लेकिन अभी ऐसा इतना ज़्यादा नहीं।